अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एजुकेशन चैनल में खुशामदीद दोस्तों। में आज तो फिजिक्स जो न्यू सिलेबस है इसका चैप्टर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साल न्यूमेरिकल आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो से रिलेटेड है। साल न्यूमेरिकल हैं, प्रॉब्लम जो है चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म न्यू सिलेबस की नई बुक आई है। इसकी सिंपल एग्जाम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 2 milliampere placed perpendicular in uniform magnetic field of 5 मिली टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर डेटा लेने। तो आपको बता दीजिए लेंथ की जो यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें। 25 डिवाइडेड बाई 100 तो ये 0.25 मीटर। अब करंट जो है 2 मिली एम्पियर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है 5 मिली टेस्ला। तो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। एज कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर, जैसा कि सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं कंडक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा जो है एंगल जो है 90 हो जाएगा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा फार्मूले में अगर वैल्यू डालें तो I 2 मिली एम्पियर, L जो है 0.25, B 5 मीटर माइनस 2 टेस्ला, साइन 90 जो है साइन 0 का साइन 90 1। तो ये सॉल्व करें तो एफ फोर्स हमारे पास आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, टू व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विच अ 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 0.20 न्यूटन। इसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। डेटा देखें सबसे पहले बी इज इक्वल टू फाइंड जो मैग्नेटिक फील्ड है लेंथ 15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर, इसी तरह डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। करंट जो है 5 मिली एम्पियर और फोर्स 120 न्यूटन। तो एफ इज इक्वल टू ILB तो इसमें वैल्यू पुटअप करें, बी हमने फाइंड करना है तो काफ़ी चीज़ें पुटअप करें इस फार्मूले में। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी 1.6 इंटू 10⁵ टेस्ला। नेक्स्ट है जी, a step up transformer has a turn ratio of 2:125 and 24 volt AC is applied at its primary coil. What is secondary voltage? प्राइमरी वोल्टेज हमें दी है, हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आप देखें इसका फार्मूला। तो प्राइमरी टर्न जो है रेशो से सेकेंडरी टर्न जो है वो 2:125। तो एन की अवेयरनेस हो जाएगा 2/125। इसकी तरह प्राइमरी वोल्टेज जो है 24 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला है VS सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू MS/NP, सेकेंडरी टर्न ओवर प्राइमरी टर्न। या प्राइमरी वर्सेज अगर आप प्राइमरी को रखते हैं वोल्टेज प्राइमरी, तो आपको टर्न भी प्राइमरी पर रखनी पड़ेगी। तो इस फार्मूले में वैल्यू डालें तो मेरे दोस्तों के साथ है चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज आपको रिसीव हो सके। इससे पहले हमने चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और बाकी भी इंशाल्लाह मज़ीद हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, मज़ीद लेक्चर भी जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है वो बताएंगे, वो भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज आपको रिसीव हो सकें। जैसा कि हमने पहले फार्मूला पढ़ा था VS इज इक्वल टू NP/NS। इस फार्मूले में वैल्यू डाले थे सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। सेकेंडरी वोल्टेज होगी 1600 वोल्ट। नेक्स्ट है जी, यू वांट टू डिज़ाइन अ ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन
Alternating voltage from 440 volt to 220 volts. What should be number of turn of primary coil if primary coil has 1000 turn? Primary volt 4 volt 440 volt, जो सेकेंडरी वोल्ट 220 है, और सेकेंडरी टर्न जो है फाइंड करने में प्राइमरी 1000, तो सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे तो सेकेंडरी टर्न जो आ जाएंगे हमारे पास 500। नेक्स्ट है जी, अब ट्रांसफार्मर स्टेप अप 115 volt AC into 345 volt AC, what is turn useful? The secondary coil has 420 turn, find the number of turn in primary coil। जो प्राइमरी वोल्टेज है 115 वोल्ट और सेकेंडरी 345 वोल्ट, तो हमने रेशो फाइंड करनी है सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी। तो वी एस और वी पी की, तो इस वैल्यू का मिलेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो हमारे पास रेशो आ जाए एन एस ओवर एन की 3:1, यानी सेकेंडरी जो है हमारे पास 3 और प्राइमरी जो है हमारे पास 3:1, यानी इसकी रेशो हमारे पास आ जाएगी। साथ ही कह रहा है जी, एक सेकेंडरी कॉइल है 420 टर्न, अगर जो एन एस है वो 420 है तो एन पी कितना होगा? तो एन एस ओवर एन पी इक्वल टू जो रेशियो आई कितनी है 420, उसमें अगर हमें सेकेंडरी की दे दी है तो प्राइमरी यहाँ से हम लोग फटाफट हम लोग वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 6, when 100 volt AC is applied on primary of a step up transformer, it gives 250 volt AC as output on secondary coil. If 30 volt AC is applied on primary coil of this transformer, then what will be output of on secondary coil? Primary voltage 100 volt, secondary voltage जो है 250 volt और 30 वोल्टेज अगर प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करें तो roughly आउट ऑफ प्राइमरी कॉइल इफ वी पी इक्वल टू 30 वोल्ट, देन वी एस इक्वल टू वी एस और वी पी इक्वल एन एस ओवर एन की, तो इसका मतलब एन एस ओवर एन की आ जाएगा 5/2, और अगर दोबारा वो कह रहा है वी पी 30 हो जाए, इसका मतलब अगर पुटअप करें 30 तो वी एस जो है सेकेंडरी वोल्टेज 75 वोल्ट आ जाएगी।